जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों का लास्ट रिवीजन सीरीज चल रहा है और आज हम लोग भूगोल को रिवीजन में लेने वाले हैं। लगभग 20 सवाल हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में कराएंगे। अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लो अगर नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये कौन से प्रदेशों में पाए जाते हैं ये आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको दिख रहा है। राइट आंसर हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कितना वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। सभी सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पे होगी वहीं पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्रों में वार्षिक तापमान कितना होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे अगर हम आए तो अगला सवाल है हमारा कि 60 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष किन वनों में मिलते हैं, यानी कौन से वनों में मिलता है आपको यहाँ पर बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष समूह कौन से हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में कौन से वृक्ष समूह पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बबूल, बैर, खजूर और खैर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कांटेदार में तो यही सब आएंगे ना। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया कि भारत में रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक चीड़ के पेड़ को अंग्रेजों ने कहाँ लगवाया था। अब अंग्रेजों को पेड़ की जरूरत पड़ गई पटरी में स्लीपर लगाने के लिए, तो कहाँ पे लगवाया था। गढ़वाल और कुमाऊं में। कहाँ पे लगाया, गढ़वाल और कुमाऊं में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि बताइए गढ़वाल और कुमाऊं में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वहाँ ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि अंग्रेजों ने वनों को साफ कर भारत में किसके बागबान लगवाए। तो यहाँ पर जो है चाय, कॉफ़ी, रबड़ या फिर इनमें से तीनों किसके लगाए थे ये आपको बतानी है। तो तीनों के बागबान लगवाए थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अंग्रेज़ों ने इमारत निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग किस गुण के कारण किया था। तो अंग्रेज़ों ने इसका जो निर्माण किया था उष्मा रोधक होने के कारण, सुलभ प्रचुरता के कारण, इनमें से दोनों इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन सोलास के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ कौन से प्रमुख वृक्ष मिलते हैं, यानी यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका मैग्नोलिया, लैरेल, सिंकोना और बैटल। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 13 में। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास क्या है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में चिल्का झील है, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, या फिर दोनों। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा गया है कि आर्द्र एवं अनूप क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा 70%। कितना की जाती है, 70% की जाती है। भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य जो होता है वो कौन सा है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो देश का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र होगा वो कौन से राज्य में पाया जाएगा बताइए। मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि भारत में लगभग कितने क्षेत्रफल पर आर्द्र भूमि है। तो कितने क्षेत्रफल पर है ये आपको बतानी है। तो 39 लाख हेक्टेयर पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी। तो वन संरक्षण नीति को लागू किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहा जा रहा है कि वन संरक्षण नीति का संशोधन कब किया गया था। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है। तो 1988 में वन संशोधन किया गया था। नीति का जो है वन संरक्षण नीति का संशोधन 1988 में किया गया है।
20वां सवाल देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1989 में सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा? ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 3 भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 20 सवाल हमने आपसे पूछा है आज के इस वीडियो में। 20 में से आपने कितना सही किया वो हमें आप कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।